आज हम जानेंगे डाकघर की महाबचत योजना, जिसमें आपके पैसों की सिक्योरिटी की गारंटी 100% है और साथ साथ और बैंकों से जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हाई मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डाकघर महाबचत योजना के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं हम और आप पैसा कहाँ जमा करते हैं। बैंक में जमा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बैंक बस गारंटी 5 लाख तक का ही लेता है। अगर बाई द चांस बैंक का दिवालिया निकल गया या फिर बैंक इंकरप्ट हो गया तो आपको बस 5 लाख तक ही मिलेगा। बाकी उस 5 लाख के लिए भी आपको कितना चक्कर काटना पड़ेगा, अब ये सहारा वालों से जाकर पूछिए। जो लोग इस सहारा में इन्वेस्ट किए हैं उनसे जाकर पूछिए कि उन लोगों का क्या हाल है। दूसरी तरफ है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। उसमें पैसे की गारंटी 100% सरकार लेती है, क्योंकि हम डायरेक्ट सरकार से डील कर रहे होते हैं। वो उसमें आप पैसा 1 रुपया इन्वेस्ट करें या 10 लाख इन्वेस्ट करें, वो सीधे भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो बैंक से काफ़ी बेहतर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो आइए हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कौन सा स्कीम है, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बैंक से अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा। पहली स्कीम की हम लोग बात करें तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में यानी कि इस क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 6.7%। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल। 5 साल के बाद आपको एक गारंटेड मंथली इनकम मिलेगा। आप इसको अगर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगले 3 साल के लिए। इसमें जो अकाउंट खोलने की एज है वो किसी भी पर्सन की 18 से ऊपर होनी चाहिए। ये अकाउंट आप 1000 रुपये से शुरू करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो भी आपके नियर अबाउट हो। इसमें 2 प्रकार के अकाउंट खोलते हैं, बेसिकली सभी में 2 प्रकार के अकाउंट खोलते हैं, यानी कि सिंगल अकाउंट या फिर ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल में आप 4.5 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डबल में आप 9 लाख रुपीज़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे 5 साल के अंदर पैसा निकालना तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले और 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपकी 2% कटौती होगी प्रिंसिपल अमाउंट पे, और अगर आप 3 साल और 5 साल के अंदर निकालते हैं पैसा तो उसमें 1% का कटौती होगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। आइए अब जान लेते हैं दूसरी स्कीम की, वो है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम। इस स्कीम की भी मेच्योरिटी टाइम 5 साल की है और सबसे अच्छी बात यह है इस स्कीम की कि आप 100 रुपये से इस अकाउंट को शुरू करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने नियर। और इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन करे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस समय जो हम लोग को करंट में रेट मिल रहा है यानी कि इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5.8। इसमें भी आप सिंगल या फिर ज्वाइंट अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं। आप वैसे तो आरडी की जो मैच्योरिटी टाइम है 5 साल है, लेकिन अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसको आप 5 साल के बाद आवेदन करके फिर 5 साल के लिए आगे बढ़वा सकते हैं। 10 साल होने के बाद भी फिर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल से अप्लाई करके फिर उसको 5 साल के बाद बढ़वा सकते हैं। ऐसा करने से आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको अच्छा मिलता है। आप किसी महीने इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आप 100 रुपये नहीं जमा कर पाए तो क्या करेंगे, तो आप 100 रुपये पे 1 रुपये का फिर दोबारा से अकाउंट को शुरू करवा सकते हैं। अब ये तो हो गई स्कीम्स के बारे में। अब चलिए चलते हैं कैलकुलेटर पे। तो आपको मेरे स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा होगा और कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट और कितना पैसा मिल रहा है। तो पहले स्कीम की बात कर लिया जाए तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत, तो मान लीजिए अगर आप 4.5 लाख रुपया पूरा इन्वेस्ट कर दिए तो उसमें जो इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है वो 6.7 का है। तो 6.7 का इंटरेस्ट लग गया और 5 साल की जो मेच्योरिटी टाइम है वो लग गया। और जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 2512 रुपये का आ रहा है, यानी कि मंथली आपको 2512 रुपया 5 साल के बाद मिलेगा। और अगर वही पैसा आप आरडी में डालते हैं यानी कि 2500 रुपये, और जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.8% है, और उसको हम 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के लिए डालते हैं तो वो जो निकल के आता है आउटपुट वो है 1,74,000 रुपये। इनका आपका है 4.5 लाख रुपया वो, और ये यानी कि 1,74,000 रुपया। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हो रहा है 6,24,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इन्वेस्टमेंट किए थे 4.5 लाख रुपये पहले स्कीम में, उस पर जो आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिला है आपको 12.5% मिला है। तो आप खुद सोचिए कोई बैंक इतना इंटरेस्ट देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।